जो बायोमोलिक्यूल का ग्रुप था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमने ख़त्म कर दिया। और आज हमारा दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है, बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप है लिपिड्स, ये स्टार्ट हुआ चाहता है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी तरह आता भी होगा, उन्होंने ये याद भी कर लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा। अब जो है हमने इंशाल्लाह लिपिड्स को अच्छी तरह से कवर करना है। कुछ चीज़ें समझ लें, कुछ चीज़ें जो है वो समझ लें। कौन सी भाई, कौन सी चीज़ें समझनी है वो समझ लें। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन जितनी आपकी बुक में लिखी हुई है उतनी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उतनी आपको आ गई, जब चीज़ें आ गई तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेटेड होती है, मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा गहरी होती हैं, उनमें जाने से और कॉन्सेप्ट्स ख़राब होते हैं, तो वो चीज़ें ना भी पता हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी बुक क्या वो MSc की बुक्स में भी नहीं लिखी हुई थी। बच्चे ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे थे। सो इस तरह की बातें पूछने से जो आम चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं वो भी जो है वो भूल जाती हैं। सो कोशिश क्या करें कि आप इतने ज़्यादा खाम खा के सवालात ना पूछा करें, ठीक है। रिलेटेड टॉपिक्स के सवाल, जो सवाल आप खुद बच्चे के जहन में भी आ जाते हैं, इतने भी आप लोग जो है ना बेवकूफ़ नहीं है। जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछा करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी बच्चों कि जो आप लोगों के पिछले वीक में टेस्ट जो हुए थे वो आप लोगों ने मुझे भेजे थे, ठीक है। मैंने चेक किए। जिन लोगों ने असाइनमेंट में भेजे थे उनके मैंने टेस्ट चेक कर दिए हैं, उनके मार्क्स भी जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर अगर आप असाइनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मैसेंजर वाले हैं वो भी मैंने चेक नहीं किए, वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स मैसेंजर पर टेस्ट अपलोड करने के बजाय असाइनमेंट में ही टेस्ट अपलोड करें। अब जो है वो पॉइंट जो मैं पहले बता रहा था नॉलेज में, जी बिल्कुल नॉलेज में इजाफा मैं कर देता हूँ जितने पॉइंट्स बताने होते हैं। सो जिनका मैं जवाब दे दूं समझो वो आपके लिए ज़रूरी है, उनका नॉलेज बहुत है। जिनका मैं जवाब ना दूं समझो वो पॉइंट आपके स्कोप से बाहर है, ठीक है जी। तो उस पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये पॉइंट था, ठीक है जी। क्योंकि दो किस्म की इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक वो जिनका नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है और एक वो जिनका ज़रूरी नहीं है। तो जिनका ज़रूरी है उनका मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना होता है। और जिनका मुझे लगता है कि यार आप लोगों को बताएंगे तो और कॉन्सेप्ट ख़राब होंगे, सो उनका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। लें जी सर प्लीज़ टेल, कुछ पूछेंगे तो मैं टेल करूँगा ना। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट और नॉट, प्लीज़ टेल मी। देखें मेरा खुद जो ऑनर्स है, BS ऑनर्स, वो बायोटेक्नोलॉजी में ही है। सो मैं अब क्या अपनी तारीफ़ करूँ, ठीक है। आप खुद समझदार हैं। मैंने भी ऑनर्स जो अपना किया 4 साल का, MPhil से पहले जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में किया है और अच्छी है। अगर आपने अच्छा सीखा है तो अच्छा है, अगर आपने नहीं सीखा तो फिर वो ठीक नहीं है, ठीक है जी। गर्ल्स के लिए देखें, गर्ल्स के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें कोई मशीनरी नहीं खोलनी होती, लैब में बैठ के DNA निकालने होते हैं, RNA निकालने होते हैं, DNA के साथ खेलना होता है लैब में। अच्छी फील्ड है, सो यू शुड ज्वाइन इट, ठीक है। मैंने भी बायोटेक्नोलॉजी में ही ग्रेजुएशन की, ऑनर्स जो है ना मेरा बायोटेक्नोलॉजी में ही है। सो डोंट वरी, अच्छी फील्ड है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने कितने कितने मार्क्स जो है वो गेन किए हैं। आप तमाम लोग जो है ना वो शेड्यूल में जाएंगे। शेड्यूल में आप लोगों को मिलेगा B1, 8 जून वाले शेड्यूल में जाएं। 8 जून वाले शेड्यूल में आपको B1 मिलेगा। B1 को क्लिक करेंगे, जहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी टेस्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1, 5 MCQ सब्जेक्टिव फलाना फलाना, और नीचे लिखा हुआ जी सबमिशन क्लोज, जिसका मतलब अब आप सबमिट नहीं कर सकते। लास्ट डेट टू सबमिट असाइनमेंट वाज 8 जून 8 PM। सो 8 PM तक सबमिट करना था। तमाम स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं, जैसे कि मेरे पास जो मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर जो हैं वो ज़ैनब कुरैशी हैं और सेकंड पे बल्कि वो भी टॉपर ही हैं, अक्सा 18 मार्क्स, तहरीम के भी 18 मार्क्स हैं और अहमद के भी 18 मार्क्स हैं। सो ये 4
स्टूडेंट्स अगर अभी क्लास में हैं तो ज़रा सामने आए। ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेस्ट के टॉपर्स हैं, इन चारों के 18 नंबर हैं। उसके बाद सेकंड जो पोजीशन है वो अली उमर की, अमारा की, सारिम की और सारिम की नहीं, अली उमर और अमारा की जो है वो सेकंड पोजीशन है विद 17 मार्क्स आउट ऑफ 20। सारिम की, कोमल की और सायमा अरूज तक ये बच्चे जो हैं इनकी थर्ड पोजीशन है 16 मार्क्स के साथ। लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वालों को ही ज़्यादा शाबाश दूंगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। जिनके 17, 16, 15 हैं उनको भी मेरी तरफ से थोड़ी थोड़ी शाबाश, उन्होंने भी अच्छी कोशिश की। लेकिन 20 आउट ऑफ 20 तक आप लोगों को जो है वो जाना चाहिए। इसी से फिर जो है ना आप लोग अपने आप को एक अच्छे रिजल्ट तक देख सकते हैं जो आप लोगों का होगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कौन कौन है जिनको मैंने अभी नॉमिनेट किया है? अहमद ने, मी। अब ये अहमद दो है, एक AHMAD और एक AHMED। तो किस बच्चे ने पहली पोजीशन ली है? AHMAD वाला जो है मेरा ख्याल है ये वाला अहमद था, है ना जी? वेरी गुड मी, ठीक है जी, वेरी गुड बच्चे। चलें जी, जिन बच्चों ने 20 मार्क्स लिए हैं, 20 में से 18 मार्क्स लिए, उनको वेरी गुड, वेल डन। और जो मैसेंजर पर टेस्ट हैं वो मैं अभी आज चेक कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत भी लास्ट डेज में जो है वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ वही टेस्ट चेक करने का टाइम मिला जो कि आप लोगों के असाइनमेंट में आपने प्रॉपर अपलोड किए थे, जिनका प्रॉपर जो है वहाँ पे आप देखिएगा। आपको मैं जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है रेड पेन से प्रॉपर चेकिंग हुई है। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल नहीं लिखी थी, एग्जाम्पल में मेंशन की है मैंने। जिन बच्चों ने कम लिखा हुआ था उनके आगे क्वेश्चन मार्क है। सो जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब उन्होंने कम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वाले क्वेश्चन में कैंसर की ट्रीटमेंट के जवाब में आपने दोनों को एक्सप्लेन भी करना था ये होता क्या है। तो जिन बच्चों ने खाली नाम लिखे हैं तो मैंने उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया रेड पेन के साथ। सो वो इस बात की इंडिकेशन है कि आपने कम लिखा है, आपको उसकी डिटेल भी लिखनी चाहिए। ठीक है, उन दोनों को एक्सप्लेन भी करना था 3-3, 4-4 लाइनों के अंदर, सिर्फ नाम नहीं लिखने से। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है बच्चों? चेक कीजिएगा जिन सवालों के आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वहां पे आपने कम लिखा हुआ है। ठीक है, कम लिखा हुआ है। और जिनके सेंटेंसेस के नीचे मैंने अंडरलाइन की है, इसका मतलब वो गलत लाइन लिखी हुई है, वहां पे चीजें गड़बड़ हो रही हैं। सो मैंने आपको मेरे चेकिंग का क्राइटेरिया आपको बता दिया है। सर मेरा टेस्ट आपने चेक नहीं किया। बेटे मैं जिन बच्चों ने क्या नाम है इनबॉक्स में या मैसेंजर पर मुझे भेजा उनका मैं बाद में चेक करूंगा। ये सिर्फ उनका चेक हुआ है जिन बच्चों ने असाइनमेंट में अपलोड किया था। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि मेरे किसी क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा बनते हैं, कम क्यों लगाए हैं, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पर, मैं इंशाल्लाह दोबारा चेक कर लूँगा। फ़ी कैसे पे करनी है? जब आप वहाँ पे देखेंगे ना, जो अब नया जो है वो आ रहा है, वहाँ पे आप के पास पोस्ट आ जाएगी, उस नंबर पे आप जैज़ कैश वगैरह करवा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे एंड पे करेंगे। ठीक है जी, एंड पे। सो एंड पे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे मेरे लेक्चर के दौरान। अब सिर्फ जो है वो फोकस होगा टॉपिक के ऊपर। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक हैं और हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि इनके अंदर एक तरह के कंपोनेंट्स नहीं होते, ये मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर मेन फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड। मेन जो कंपोनेंट है इनका वो फैटी एसिड्स है। मीन ये फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन फैटी एसिड्स के अलावा इनके अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर अल्केन्स भी होते हैं, अल्केन्स। इनके अंदर अल्कोहल्स भी होते हैं,
अल्कोहल्स भी होते हैं, इनके अंदर जो है वो बेसिस भी प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर जो है वो और भी कई चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। सो एक तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है, डिफरेंट तरह की चीज़ें मौजूद हैं इन लिपिड्स के अंदर। इसी वजह से इनको हम हेट्रोजीनस कहते हैं, बिकॉज हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो इनमें एक तरह की चीज़ें नहीं होती, इनमें कई तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। इनकी मिसाल उन चूड़ियों जैसी है जो मल्टी कलर होती हैं। आप लोगों ने ईद की शॉपिंग के ऊपर जो है वो देखा हुआ घर में, जो आप लोगों की सिस्टर्स, मदर्स या जो भी लेडीज़ वगैरह होती हैं, उनमें ना दो तरह की चूड़ियाँ पहनने का रवाज होता है। एक चूड़ियाँ एक ही तरह की होती हैं, मसलन अगर ब्लू ली हैं तो ब्लू कलर की चूड़ियाँ हैं, अगर ब्लैक है तो सारी ब्लैक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर मल्टी शेड्स होते हैं, मीन बीच में वाइट भी हैं, बीच में ब्लैक भी हैं, बीच में रेड भी हैं, मुख्तलिफ कलर्स की चीज़ें होती हैं। एक ही चूड़ियों के सेट के अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो लिपिड्स की मिसाल बिल्कुल उन चूड़ियों के सेट जैसी है। इनमें एक तरह के कंपाउंड्स नहीं होते, बल्कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड होते हैं। जिस तरह फैटी एसिड तो इनके अंदर मेजर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके अंदर फैटी एसिड है। लेकिन लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड के अलावा अल्केन्स भी होती हैं, अल्कोहल्स भी होते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट लिपिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इनको हेट्रोजीनस कहते हैं, मीन ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, यानी पानी को पसंद नहीं करते। दैट इज वाई हम इनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये पानी से बहुत नफरत करते हैं। हाइड्रो मीन पानी, फोबिक मीन नफरत करने वाले। ये इसका मतलब यहाँ पे नफरत नहीं है, इसका मतलब ये कि पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, पानी में हल नहीं होते। फिर ये किसमें हल होंगे? इनको हल करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मंगवाने पड़ेंगे। स्पेशल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं बच्चों? आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल हो सकते हैं, अल्कोहल, उसके अलावा बेंजीन आपने पढ़ा हुआ है, क्लोरोफोम पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें, क्लोरोफोम वगैरह, इनके अंदर ये हल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हल हो सकते हैं, पानी के अंदर हल नहीं हो सकते। पानी के अंदर हल क्यों नहीं होते? क्या कह रहे? क्योंकि पानी हेट्रोजीनस चीज़ों को पसंद नहीं करता। ये देखें, इस तरह से आप एक बर्तन लें, बर्तन के अंदर आप दो चीज़ें डालें, आप इसके अंदर पानी भी डाल दें और आप इसके अंदर लिपिड भी डाल दें। लिपिड कौन सा डालें? आप ऑयल डाल दें। ऑयल लिपिड की मिसाल है। दोनों चीज़ों को जब आप इस बीकर में डालेंगे तो दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, पानी नीचे बैठ जाएगा। घर पे करके देख लें, ऑयल ऊपर आ जाएगा। दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, सॉल्युबल, हल नहीं होती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिपिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। घर पे करके देख लें, या कभी किसी ने नान चने खाए हो, नान चने, जब आप नान चने बाजार से लेकर आते हैं ना, तो चनों के ऊपर देखा करें तरी तैर रही होती है, तरी मिक्स नहीं होती, तरी ऊपर तैर रही होती है। वो तरी बेसिकली ऑयल होती है, और ऑयल क्या है? लिपिड, वो उसके ऊपर तैर रही होती है। गौर से देखें, और वो खाने का बड़ा इंजॉय भी करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नान चने खाते होते हैं छुट्टी के बाद या ब्रेक टाइम। सो वो जो चने के ऊपर शोरबा है, बेसिकली ऑयल है, वो ऑयल मिक्स नहीं होता, क्योंकि ऑयल लिपिड है और वो पानी को पसंद नहीं करता। घर में करके देखें, आज शोरबा चेक करें, उसके ऊपर जो है ना, चलें। उसकी एक और वजह ये भी है कि जो पानी है ये पोलर है। पानी क्या है जी? पोलर है, और लिपिड नॉन पोलर होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक के साथ नॉन पोलर। सो नॉन पोलर चीजें पोलर पानी के अंदर हल नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकती। सो पोलर के अंदर पोलर चीजें हल होती हैं, और नॉन पोलर के अंदर बच्चों नॉन पोलर चीजें हल होती हैं। ये बात आप लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई है। अब इनका फायदा क्या है? इनके कुछ फंक्शंस आपको बता दूं, बल्कि फंक्शन से पहले आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं। एग्जाम्पल नोट करें बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट। फैट्स लिपिड्स की एग्जाम्पल है, ऑयल्स लिपिड की एग्जाम्पल है। कानों के अंदर से जो बच्चों वैक्स नहीं निकालते आप लोग, बड़े मजे से कान साफ करते हैं, वो जो कानों के अंदर से आप वैक्स निकालते हैं बच्चों, वो वैक्स भी लिपिड होती है।
वैक्सीज भी क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। उसके अलावा चौथी एग्जांपल आपको बता दें, स्टीरॉइड्स वगैरह, कोलेस्ट्रोल वगैरह। कोलेस्ट्रोल आप लोग पढ़ते हैं ना भाई, कोलेस्ट्रोल ना खाओ, कोलेस्ट्रोल ना खाओ। ये कोलेस्ट्रोल भी क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, इससे हार्ट अटैक आने का चांस है, बच्चे यूं कह रहे होते हैं, तो ये भी लिपिड्स होते हैं। और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, लेकिन मशहूर यही है जो मैंने आपको बता दी, ये मशहूर लिपिड्स हैं, मशहूर लिपिड्स हैं। एग्जाम्पल्स हो गई। एग्जाम्पल के बाद हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ने इनको क्यों बनाया, इनके क्या फायदे हैं, क्या इनके एडवांटेजेस क्या है, इनका क्या काम है, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन इनका ये है, ये चूंकि पानी में हल नहीं होते ना, तो बच्चों ये मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सेल की मेम्ब्रेन, दे आर प्रेजेंट इन सेल की मेम्ब्रेन। अब आपको पता है ना, पानी होता है सेल के अंदर, ये सेल है ना, सेल के अंदर पानी होता है, यानी साइटोप्लाज्म होता है, सेल के बाहर भी पानी होता है। सो दरमियान में अल्लाह ने एक मेम्ब्रेन बना दी जिसके अंदर लिपिड्स हैं, ताकि ये पानी में हल ना हो। ये सेल है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल। तो सेल का बरकरार रहना, सेल मेंटेन रहना, उसकी वजह मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन अगर लिपिड की ना बनी होती तो सारी मेम्ब्रेन हल हो जाती पानी में, लेकिन अल्लाह ने मेम्ब्रेन को किस चीज से बनाया, लिपिड से। सो मेम्ब्रेन मेंटेन रहती है, वो पानी में हल नहीं होती। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब जो चीजें पानी में हल होती हैं वो फायदा करती हैं, जो हल नहीं होती वो भी फायदा कर रही हैं। देखो यहाँ पे, जो हल नहीं होती वो ज्यादा फायदा कर रही हैं। एक लिहाज से अगर मेम्ब्रेन हल होती तो हर चीज ही हल हो जाती। आप हाथ धोते, हाथ ही हल हो जाता, लेकिन हाथ की सेल से बने हुए हैं, सेल हल नहीं होते पानी में, सेल की मेम्ब्रेन बचाती है उनको। और मेम्ब्रेन में कौन है, लिपिड्स हैं। उसके अलावा एनर्जी स्टोर करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी। और कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मुकाबले में डबल एनर्जी स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन आता है क्यों, वाई ये इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर क्यों करते हैं। दो रीजंस हैं। पहली रीजन जो है, इनके पास CH बॉन्ड ज्यादा हैं, दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स। और आपको कार्बन की इंपॉर्टेंस में पढ़ाया था, CH बॉन्ड एनर्जी वाले बॉन्ड होते हैं, इस बॉन्ड में एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है। और दूसरी वजह एनर्जी ज्यादा स्टोर होने की ये है, इनके अंदर ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है वो कम होती है। सारी प्रोपोर्शन कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ने पूरी कर ली। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े लोग जो होते थे, जो बड़े ताकतवर होते हैं, जिनके डोले शोले होते हैं, वो क्या खाते हैं, मक्खन, देसी घी, देसी घ्यो, पंजाबी में कहते हैं देसी घ्यो, देसी घी, देसी घ्यो खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दही वगैरह खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं। ये जो चीजें होती है ना, इनसे ताकत क्यों मिलती है, क्योंकि बच्चों इनको लिपिड्स कहते हैं। मक्खन में लिपिड्स होते हैं, देसी घी में लिपिड्स होते हैं, दूध में लिपिड्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए ये हमें बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। कोई पूछ लेना कौन ताकत देता है, तो आपने बताना है जी लिपिड्स देते हैं, जो मक्खन वगैरह में होते हैं, देसी घी में होते हैं। और वजह क्या है, क्योंकि इनके CH बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बैटरी चेंज कर देते हैं, आप परेशान ना हो, जो है वो गुजर जाएगी, ठीक है जी। अंडों के अंदर भी लिपिड्स होते हैं, अंडों के अंदर भी लिपिड्स होते हैं। सो अच्छी बात आपने खदीजा आपने बताया, एग, वेरी गुड। तो ये बात तो समझ आ गई ना, लिपिड्स से बहुत ज्यादा हमें ताकत मिलती है, क्योंकि लिपिड्स डबल एनर्जी स्टोर करते हैं बाकी के उनके मुकाबले में। उसके अलावा और इनका फायदा क्या होता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन का मतलब क्या है, आपको पता है बाहर कभी कभी बहुत ठंड हो जाती है, कभी कभी बहुत जो है ना वो गर्मी हो जाती है, तो अल्लाह ने हमारी स्किन के अंदर एक लिपिड की शीट रखी हुई है, चर्बी रखी हुई है। चर्बी भी लिपिड होती है बच्चों, चर्बी हमें बचाती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, उससे हम मरते नहीं है गर्मी में और सर्दी में।
हम महफूज रहते हैं, तो उसकी वजह क्या है? इंसुलेशन। लिपिड हमें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर को अंदर और बाहर ज्यादा जाने नहीं दे रहे होते। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है जी बच्चों। तो उसके अलावा वाटर प्रूफ, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिपिड्स वाटर प्रूफ लेयर बना देते हैं। आपको पता ना, पानी जब आता है, बारिशें आती हैं, तो आप वाटर प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। तो वाटर प्रूफ जब जैकेट, बारिश का पानी अंदर नहीं जाता, तो नेचुरली अल्लाह ताला ने वाटर प्रूफ बनाया हुआ है लिपिड्स को। हम जितनी, अगर हम वाटर प्रूफ जैकेट ना भी पहने, हम मरते तो नहीं है। कौन सा कोई पानी हमारी बॉडी में एंटर होता नहीं ना होता। हमारी बॉडी के स्किन के नीचे चर्बी है, वो पानी अंदर एंटर होने नहीं देती। उसके अलावा वैक्सीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीज मौजूद होती हैं कहाँ पे भाई? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनके स्केलेटन के अंदर, उनके बाहर वाली लेयर में वैक्सीज होती हैं। उसके अलावा क्यूटिन होती है, क्यूटिन भी होती है। नंबर 6 पे क्यूटिन भी होती है, जो क्यूटिकल में प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग पे वाटर प्रूफ लेयर होती है। तो क्यूटिकल में बच्चों जो लिपिड प्रेजेंट है उसको हम क्यूटिन कहते हैं। ये भी पानी के जाया होने से बचाता है। अगर ये ना होता तो पानी इतना ज्यादा पौधों से जाया होता कि पौधे सरवाइव ना करते। अगर आप पत्ता देख लें, लीफ देख लें, फ्रूट देख लें, स्टेम देख लें, तो उनके ऊपर अल्लाह ने एक शीट लगाई हुई है, उस शीट को क्यूटिकल कहते हैं। उस शीट के अंदर एक लिपिड रखा हुआ है, जिस लिपिड का नाम क्यूटिन है। मसलन अगर मैं यहाँ पे एक पत्ता बनाऊं, ये एक पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर एक शीट है, इस पत्ते के ऊपर एक शीट होती है, उस शीट को क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल का काम क्या है? ये पानी को जाया होने नहीं देती, और इसके अंदर जो लिपिड है, उस लिपिड का नाम क्यूटिन है। सो क्यूटिन इज अ लिपिड एंड क्यूटिकल इज द लेयर। ये पत्ते के ऊपर भी होती है, फ्रूट्स के ऊपर भी होती है, और ये सीड्स के ऊपर भी होती है। तो ये मैंने आपको 6 फायदे, 6 फंक्शन बताए लिपिड्स के, जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों ने इन 6 फंक्शंस को जल्दी से कमेंट में लिखना है। जल्दी जल्दी तमाम बच्चे जो है ना कमेंट करें। सर क्यूटिन और वैक्स में क्या डिफरेंस है? वैक्स बच्चों कीड़े मकोड़ों की आउटर मोस्ट लेयर में होती है, कीड़े मकोड़ों की नहीं होती, वहां पे होती है। और इसकी कंपोजिशन में फर्क है, क्यूटिन और वैक्स की कंपोजिशन में डिफरेंस है, वो आगे जाके डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूटिन पौधों की आउटर मोस्ट लेयर में है आमतौर पर, और वैक्स जो है ये उधर होती है। लेकिन वैक्स कुछ कीड़े भी बनाते हैं, ठीक है, कीड़े भी बनाते हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपको और भी चीजें बताएंगे, ठीक है। और वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग पढ़ा रहे हैं उनमें भी वैक्स होती हैं, फ्रूट्स में भी। इनकी कंपोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी और कोई इतनी बड़ी चीजें डिफरेंस नहीं है। सर मतलब फैट्स और लिपिड एक हैं? फैट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स, और इसी तरह वैक्सीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स इतने ज्यादा होते हैं, उनमें से एक लिपिड वैक्स है, उनमें से एक लिपिड फैट है, उनमें से एक लिपिड जो है वो ऑयल है, ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप लोगों की 6 किताबें हैं ना, 6 किताबें हैं, 6 किताबों में से एक किताब बायो की है, एक किताब केमिस्ट्री की है, एक किताब फिजिक्स की है, एक किताब उर्दू की है। इसी तरह लिपिड्स में से एक मिसाल वैक्स है, एक मिसाल जो है वो फैट है, एक मिसाल जो है वो ऑयल है। ये मिसालें हैं उनके कि ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है। तो लिपिड है ये सारे। तो अब आप लोगों ने कमेंट्स क्या करना था? लिपिड्स को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं बेटे, फिर वही बात, ट्राइग्लिसराइड भी लिपिड की मिसाल है, लिपिड की एग्जाम्पल है। तो 6 फंक्शंस जल्दी से कमेंट कर दें। सेलुलर मेम्ब्रेन, स्टोर एनर्जी, इंसुलेशन, वाटरप्रूफ, वैक्सीज, क्यूटिन, ये 6 चीजें जल्दी से कमेंट कर दें, ठीक है जी। सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल डीएनए और प्रोटीन है। यस, स्टडी ऑफ प्रोटीन एंड स्टडी ऑफ डीएनए, और भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है, लेकिन मेन ये 2 चीजें होती हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन?
लिपिड में एसिड होता है क्या जी? बिल्कुल, लिपिड में फैटी एसिड होते हैं। एसिड के अलावा अल्कोहल भी हैं, अल्केन भी हैं, बेसिस भी हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछ लें। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सबने नहीं किया, मैं देख रहा हूं। हाँ जी बच्चों, पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बुक में लिखा हुआ है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा जी सर 6 वाली भी बता दें। 6 वाली क्यूटिन इज द लिपिड प्रेजेंट इन क्यूटिकल। और ये जो वैक्स है ये प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल से ही हमें हासिल होती है, उसी के साथ एसोसिएटेड होती है। सर सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक रीजन क्यों होता है? हाइड्रोफिलिक रीजन इसलिए होता है ताकि वो पानी वाली जगह को अट्रैक्ट भी कर सके। ठीक है, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन बच्चों जल्दी जल्दी से कर लें। क्यूटिन जो होती है ना और वैक्सीज बेसिकली क्यूटिन के साथ एसोसिएटेड होती है। ये मैं इंशाल्लाह वैक्सीज वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, ये लॉन्ग है या शॉर्ट? इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग अभी नहीं आया। ठीक है जी, ईस्टर वगैरह की डेफिनेशन नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। टेस्ट चेक हो गए हैं बच्चों, टेस्ट चेक हो गए हैं। आप लोग अपना रिजल्ट असाइनमेंट में जाके B1 जो शेड्यूल में लिखा हुआ है ना पिछले मंडे वाला, तो B1 में जाके अपने रिजल्ट्स देख लें। फिलहाल जो है ना वो मैसेंजर वाले मैंने अभी चेक नहीं किए हैं। लें जी बच्चों, आज की आखिरी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने याद करवानी है वो ये है कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से नाम है वो आप लोग याद कर लें, ताकि उनको 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब लिपिड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स का मतलब क्लासेस। पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइग्लिसराइड्स या असाइल ग्लिसरोल भी इन्हें कहते हैं, तो ये आप मेरे साथ साथ याद करेंगे। असाइल ग्लिसरोल। नंबर 2 वैक्सीज, इनको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 फॉस्फोलिपिड्स। नंबर 4 आपकी हम एक्सप्लेन करेंगे टर्पिनॉइड्स को एक्सप्लेन करेंगे। और नंबर 5वां नंबर इधर लिख देते हैं, टर्पिनॉइड के अलावा ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, इन सब को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। चारों को तो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बाकियों की एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है। ग्लाइकोलिपिड्स और नंबर 6 स्फिंगोलिपिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 क्लासें बच्चों, इनको याद कर लो। याद होंगी तो हम आगे इनको डिटेल से डिस्कस कर सकेंगे। 6 क्लासेज हैं। एग्जाम्पल्स, इन कुछ एग्जाम्पल है साहिल जो हमने बात की है ना, ऑयल फैट्स वगैरह, कुछ इसकी एग्जाम्पल हैं, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है। तो सबके अंदर मजीद एग्जाम्पल्स आएंगे जिनके कुछ नाम आपको पहले बता दिए हैं। तो ये जो है ना बच्चों क्लासिफिकेशन, ये कमेंट कर लें जल्दी से बच्चों, याद हो जाएंगे आपको। टर्पिनॉइड के अंदर सबसे मशहूर जो एग्जाम्पल्स हैं वो 2 हैं आपकी बुक में, कैरोटीनॉइड्स और स्टीरॉइड लिखे हुए हैं। कैरोटीनॉइड भी टर्पिनॉइड होते हैं, स्टीरॉइड भी टर्पिनॉइड्स होते हैं। मीन ये टर्पिनॉइड की ही आगे 2 एग्जाम्पल्स हैं। सर फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर प्लीज बता दें बेटे, वो शेड्यूल में मिल जाएंगे आपको सारे। ठीक है,
शेड्यूल में मिल जाएंगे, जहां वो टेबल नहीं बना हुआ, अगर आप प्ले के बटन को क्लिक करें नीचे आए तो आपको एक टेबल मिलेगा, उसमें सारे पुराने लेक्चर जो हैं वो पड़े हुए हैं, और वहीं पे 8 जून वाली डेट में B1 है, वहीं से आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, मैसेंजर वाले टेस्ट में इंशाल्लाह बाद में चेक करूंगा। बिकॉज लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिन एंड वैक्स, बता दिया आपको मैंने। फंक्शन क्यूटिन क्यूटिकल में होती है वाटर प्रूफ, वैक्स भी वाटर प्रूफ, फंक्शन इन दोनों का सेम ही है। वैक्स को और बड़े कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पूरे मार्क्स लॉन्ग में कैसे आते हैं बताया था, हेडिंग्स बनी होनी चाहिए, सब हेडिंग्स बनी होनी चाहिए, पॉइंट्स बने हुए होने चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी, और डायग्राम भी बनानी है, फिर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, टर्पीन्स क्या इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, अभी इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं की। ईस्टर क्या अभी हमारा टॉपिक नहीं आया, टॉपिक आएगा तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैंने आपको नाम याद करवाए हैं, कल इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उनके जवाब बताना शुरू करूंगा। एसाइल ग्लिसरॉल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसी में ईस्टर आएगा, उसी में बाकी चीज़ें आना स्टार्ट होंगी। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे होता है एंड। कल मैंने ये आती चीज़ें पूछनी भी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद आप लोग ये याद कर लेंगे। रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा लेक्चर के एंड पे, और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो मेरी पिक्चर को क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा, पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह हाफिज़।